आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। राज तिलक का कारवां पहुंचा है रायबरेली। रायबरेली के बारे में कहा जाता है कि ये वही धरती है जिसने हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी को इस देश को दिया। लेकिन ये भी कहते हैं इसी रायबरेली के बारे में कि नेहरू गांधी का परिवार का गढ़ जरूर है, एक लकीर पर चलती जरूर है रायबरेली, लेकिन अगर अपने पर आ जाए तो लकीर कुछ ऐसे पलटती है कि देश की सत्ता ही पलट जाती है। राजनारायण ने जब इंदिरा गांधी को शिकस्त दी तो जनता पार्टी की सरकार बनी। अशोक सिंह जब यहां से जीते तो वाजपेयी की सरकार बन गई। 2004 में सोनिया गांधी जीती तो यूपीए की सरकार बन गई। तो रायबरेली में वो ताकत है कि इस देश की सत्ता को पलट देती है। यहीं से रास्ता दिल्ली का पहुंचता है। तो तालियां हो जाए रायबरेली की जनता के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 4 खास मेहमान पहुंचे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अजय अग्रवाल जी जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। अंजू सिंह टेलीविजन का चेहरा है, टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे साथ हैं। और मोहम्मद इलियास सपा से हमारे साथ हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। विनय द्विवेदी जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इन सबका भी स्वागत जरा तालियों से कर दीजिए। सवालों की शुरुआत करते हैं और सवालों की शुरुआत में मैं चाहती हूं कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवाल हो। कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए, चलिए पूछिए। मैडम, हम कांग्रेस के प्रतिनिधि से जो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि 3 टर्म जो है माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ सांसद रही हैं, नवयुवकों के लिए और जो है बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया? और एम्स और रेल कोच फैक्ट्री में क्या कोटा यहाँ के लोकल नौयुवाओं के लिए फिक्स करेंगे? जवाब दीजिए साहब, जवाब दीजिए। सोनिया गांधी रह चुकी अब इतने टर्म, उसके बाद भी जो रोजगार है, जो फैक्ट्रियां हैं बंद हैं, और उनका कहना है जो कोटा की बात रेलवे फैक्ट्री को लेकर, उस पर जवाब दीजिए। यहाँ पर जो भी है ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लगभग लाखों लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो रही है। जिस तरह रेल कोच फैक्ट्री लगी है, एम्स लग रहा है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंसैलरियां लगेंगी उसमें सब यही का बंदा नौकरी करेगा। इसलिए यहाँ पर लाखों लोगों की, यहाँ बाहर से लोग रोजगार करने आएंगे, आ रहे हैं लगातार। वही इनका कहना है कि यहाँ के लोकल लोगों को उससे क्या यहाँ लोकल लोगों को उनको हासिल होगा, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए रेल कोच सरकारी फैक्ट्री है, उसके नियम कानून है, वो उसी नियम कानून के अंतर्गत भर्ती होगी। लेकिन जो इंसैलरियां हैं उनमें तो प्राइवेट लोग अपने ही स्तर पर स्थानीय लोग ही रखे जाएंगे। कुछ और बुनियादी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय अग्रवाल जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। क्या सोचकर आप सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए और क्या सोचकर बीजेपी ने आपको खड़ा किया है सोनिया गांधी के खिलाफ? देखिए, सोनिया जी ने इस अपने क्षेत्र के लिए कोई विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया और एक सामंतवादी सोच के चलते लोगों को दबा कुचला बनाए रखा है, गरीब बनाए रखा है, बेरोजगार बनाए रखा है। पिछली बार कितने वोट से जीती थी? देखिए, पिछले जितने वोट से जीती थी कितने वोट से जीती थी अग्रवाल जी? इतना तो आपने गणित कर ही लिया होगा ना, कितने वोट से जीती थी? 4,80,000 करीब वोट मिले थे, लेकिन उतने वोटों से हारने वाली है इस बार। तो ये तय है बिल्कुल जनता का। क्यों अजय अग्रवाल पर ये जनता क्यों भरोसा करेगी? क्या है ऐसा आप में, क्या करिश्मा है? देखिए, ऐसा है कि सोनिया गांधी पर भरोसा उठ गया लोगों का और मोदी के ऊपर भरोसा है। नरेंद्र मोदी पूरा देश भरोसा कर रहा है और इस कारण से अजय अग्रवाल ने केस लड़े हैं सोनिया गांधी के खिलाफ भी। बोफोर्स और कोथरोची का केस जो सोनिया गांधी से रिलेटेड था, जिसमें हमने इस्टेब्लिश किया था, एविडेंस दिया था कि सोनिया गांधी सबसे नजदीकी व्यक्ति था जो कि बोफोर्स में आरोपी था। पहला बड़ा स्कैम इस देश में हुआ था। इस कारण से हम यहाँ पे लड़ने आए और जनता हमारे साथ है पूरा। 4,80,000 से वो जीती थी, इतने वोट से हारने वाली, इतने वोट हमको मिलने वाले हैं आपके बीजेपी को। राजनीति के धरातल पर क्या परिचय है आपका? क्या करेंगे आप? क्या ऐसा कर देंगे कि लोग आपको वोट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं यहीं का खून हूँ। सब ये बाहरी है, सब ये पैराशूट से उतरे हैं और इसीलिए इनकी कोई जमीन नहीं है। मैं यहीं की बेटी हूँ, यहीं की बहू हूँ और यही वजह है कि अपना अस्तित्व मुझ में यहाँ की जनता तलाश रही है। मुझे यहाँ पर उस तरह का प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। वो जो बाहर से आते हैं, पैराशूट से उतारे जाते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, उनको इस बात की जरूरत है यहाँ के युवाओं को जवाब दे, यहाँ की महिलाओं को जवाब दे, यहाँ के बुजुर्गों के जवाब दे, यहाँ के किसानों को जवाब दे कि आखिर इस सरकार ने, यहाँ की सांसद ने 10 सालों में क्या किया। 10 सालों में 10 जिलों में भी नहीं है रायबरेली। और बात करते हैं देश को चलाने की, एक रायबरेली को संभालने के लिए पूरा का पूरा परिवार उतर आया। इससे समझ आता है कि किस तरह से गर्त में जाने की दिशा में जा चुकी है ये सब। फिक्स्ड मैच यहाँ खेल रहे हैं ताकि कन्नौज मैनपुरी सेफ रहे। फिक्स्ड मैच है ना ये आपकी तरफ? जी, फिक्स्ड मैच है ना साहब समाजवादी पार्टी का? सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है और इसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे पाएंगे, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोई फैसले पर मैं कोई टिप्पणी या कोई आलोचना, उनके जो फैसला उन्होंने किया, क्या सोच के किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। ये तो फिर
मतलब हर पत्रकार अब मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचने को बात करने को तैयार नहीं है। जवाबदेही है क्या नहीं आपकी? ऐसा नहीं कि आप लोग पहुंचती नहीं है, पहुंचती हैं और एक बार नहीं 10 बार। लेकिन ये फिक्स्ड मैच में, अरे भाई साहब आप ही जाते होंगे ना जनता के बीच में, जनता के बीच में तो जाते होंगे ना। यादव जी ने 10 बार इस बात का जवाब दे दिया है। और मैं पहले एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदुस्तान की सरकार में जो 2 फोटो लगे इन्हीं का आप लोगों ने फिक्स? राज्य में जाएंगे तो यही कि हर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं लग सकता है। पहले तीसरा मोर्चा में आप तय तो कर लीजिए। नहीं, आप तीसरा मोर्चा में तय तो कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कुछ लोगों के सवाल हो, कुछ लोगों के सवाल हो। इधर आप लोग में से कोई सवाल पूछना चाहता है? हेलो, मैं गुलाबी गैंग की महिला हूँ, सीमा सिंह हूँ। मैं कांग्रेस उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं, जो कि हम लोग यहाँ की जनता है, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट दिए बिना हम लोग इन लोग का काम नहीं चलता है, तो हम लोग की महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं है? ठीक, आपका सवाल मैं लेकर और सवाल पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस जवाब दे कि सोनिया गांधी जी के एमपी फंड में से 5 करोड़ वापस आ रहे हैं, 5 करोड़ बैलेंस बढ़े हुए हैं, उन्होंने रायबरेली के विकास में क्यों नहीं खर्च किए? फिर आखिर ये जो पैसा खर्च होना चाहिए लोगों के लिए वो नहीं हो पाता है। जो सांसद निधि है उससे पूरा पैसा तक खर्च नहीं कर पाई है, सांसद निधि से पूरा पैसा तक खर्च नहीं कर पाई है सोनिया गांधी। उनका पैसा पूरा खर्च हुआ है, जो अभी अगर मान लीजिए सरकारी बजट में अगर शो नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। आखिरी के दिनों में खर्च किया होगा ना, जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब ब्लॉक अध्यक्ष खर्च करते हैं, हमारे यहाँ सांसद नहीं खर्च करती। सब बांट दिया जाता है 15 ब्लॉकों में, और 15 ब्लॉकों के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए पूरा पैसा खर्च है। महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा सवाल है कि मैं कहती हूँ यार, इसका कांग्रेस का विकास का पैमाना क्या है? यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, सच्चाई बताऊंगा। प्रदेश को जो भी विकास दिया है वो कांग्रेस ने दिया। इंदिरा नहर, फर्टिलाइजर, इंडोगल, सारा विकास कांग्रेस ने दिया और किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया आज 30 सालों में। ऐसे बुजुर्ग लोग, अजय अग्रवाल जी, ऐसे बुजुर्ग लोग जब खुलकर सोनिया गांधी का समर्थन करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरह का समर्थन उनके लिए उमड़ता है उसको आप रोक पाएंगे? आप केवल कांग्रेसी को आपने भर लिया है यहाँ पे। आप जाके क्षेत्र में देखिए, जाके आप देखिए बीजेपी की हालत देखिए। आप क्षेत्र में देखिए जाके, सोनिया के खिलाफ कितना आक्रोश है लोगों में, जनता में। सोनिया के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। सोनिया क्षेत्र के साथ पानी पीने का नहीं है, लोग उद्योग धंधे नहीं है, लोगों पे काम नहीं है, बेरोजगारी है, लोग बीमार पड़े, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है यहाँ पे। इसको सबसे पिछड़ा क्षेत्र है इस देश का, इसको देश का सबसे बड़ा क्षेत्र बना रखा है। ये पूरे देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ खाने पीने को लोगों को नहीं है, लोग कुपोषण में मर रहे हैं। 17% से ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है, उड़ीसा और झारखंड से भी ज्यादा बड़ा मेल न्यूट्रिशन है यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों को ठगा गया है, छला गया है, इसलिए छल कपट किया गया और जनता जवाब देने आ रही है। एक सेकंड, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फिर, अगर ठीक है अजय अग्रवाल जी, आपने काम किया, आपने कानून है, आपने बोफोर्स केस हो, आपने ताज कॉरिडोर केस है, आप लड़े हैं, लेकिन आप एक चेहरे नहीं है। किसी बड़े उम्मीदवार को सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं उतारा? अरे मैं 7 महीने से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं जनता के बीच में मेरा डायरेक्ट संवाद बन गया है, संबंध बन गया है। सोनिया गांधी 10 साल में 40 बार यहाँ नहीं आई है, वो भी सुबह शाम तक के लिए। वो किसी व्यक्तिगत किसी को जानती नहीं है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। आप मार्जिन ही घटा पाएंगे ना? मैं मार्जिन नहीं घटा पाऊँ, जितने 4 लाख वोटों से मैं जीतने वाला हूँ, 4,81,000 वोट हमको मिलने वाले हैं, इतने अधिक वोटों से हम जीतने वाले हैं। हमारा मार्जिन इतने वाला, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। ये टीएमसी यहाँ पर क्या कर पाएगी? टीएमसी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो टीएमसी यहाँ पे वही कर पाएगी जो पश्चिम बंगाल में हुआ। 35 साल बाद किस तरीके से आपने देखा कि तस्वीर बदल गई, ममता दीदी ने किस तरीके से तस्वीर बदल के दिखा दी पश्चिम बंगाल में, वही बदलाव अब रायबरेली में होगा। यहाँ की जनता के आक्रोश को नहीं समझा जा रहा है, वो आक्रोश इस बार वोटर दिखाएगा अपना मत देकर, और टीएमसी को भारी जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार से उकता चुकी है यहाँ की जनता। टीएमसी एक ईमानदार पार्टी है, हमारा नेतृत्व देश का सबसे ईमानदार नेता है, और यही वजह है कि यहाँ की जनता पूरी तरह से मेरे साथ है, और आप देखिएगा कि क्या परिणाम होंगे। मैं अग्रवाल जी से, भाजपा प्रत्याशी से एक सवाल पूछना चाहता हूं
मैम, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से सोनिया गांधी के परिवार का सदस्य फिरोज गांधी पहले सांसद, इंदिरा जी, उसके बाद सोनिया जी 3 बार सांसद, उनका काम देखा। अजय अग्रवाल जी दिल्ली से 6 महीने से आए, इनको रायबरेली के लिए कोई संघर्ष किया या इनके परिवार के किसी आदमी ने रायबरेली की जनता के लिए संघर्ष किया है कभी? वो अजय अग्रवाल जी सीधे पहुंचे गांधी परिवार पे, जरा सा पीछे हट जाइए, और वो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी सबसे पहले 57, उसके बाद से लगातार एक परंपरा रही है। 6 महीने पहले आप आए और कहते हैं कि मुझे तो पूरा शहर जानता है, मैं जीतूंगा। हाँ, उनको वो व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानती, और उन्होंने जो शहर के लिए कुछ नहीं किया, देश इसके लिए, क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। 2004, 2009, 2013 और 2006 3 बार जनता ने विश्वास किया, उनको वोट अधिक मतों जिताया, मगर क्षेत्र के साथ कुछ नहीं किया। सीना टेक्सटाइल बंद पड़ी है, जो ITI बनाई थी इंदिरा गांधी ने, उसको बंद कर दिया गया, उसमें आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला। 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकता। रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री के नाम पे यहाँ लोगों को ठगा गया, किसी को रोजगार नहीं मिला। एम्स हॉस्पिटल की घोषणा 2009 में करी और आज तक एम्स का केवल एक टीन शेड में बना के चुनाव के एन मौके पे लोगों को दिखावा किया, चला। सोनिया गांधी की पोल खुल चुकी है, जनता को ठगना उनका बंद होगा और उनकी जमानत जब्त होने वाली है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मोदी जी की लहर चलेगी, मोदी जी की लहर चलेगी, मोदी जी की लहर चलेगी। वो कह रहे हैं मोदी जी की लहर चलेगी और अप्रत्याशित जीत होगी बीजेपी की। यहाँ पर उनका आज तक प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया है, अधिकतम उसको वोट 25,000 मिला है। आगे आप ये समझ लीजिए, ये अपनी जमानत बचा ले जाएं, इसी के लिए संघर्ष करें। इससे बड़ी बात बोलने के लिए होती है। समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर लोग आ गए हैं, उम्मीदवार आप खड़ा नहीं करते, झंडे लेके लोग आ गए, ये क्या है? झंडे मेरे नहीं, आप पहले पहचान लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के झंडे नहीं है। आपका तो फिर रायबरेली में कुछ लेना देना है नहीं, मतलब आपने तो विड्रॉ ही कर लिया ना, आपने तो क्लीन स्वीप दे दिया है। विड्रॉ कर लिया है मासा, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टी लड़ रही है। रायबरेली की बात, रायबरेली की साहब नहीं लड़ रही, लेकिन बुलाया गया तो मैं आया हूँ, ऐसे नहीं आ गया हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन रायबरेली के हिस्से में अगर हम कहें तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजीव जी और सोनिया जी ने आज तक व्यापारियों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है, और रायबरेली व्यापारियों के लिए उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया है। उद्योगों का कब्रिस्तान रायबरेली है, ये है सोनिया जी की देन। उद्योग को लेकर जबरदस्त नाराजगी है, कहते कब्रिस्तान की तरह है तमाम। वो मैंने फिर बताया कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनका धर्म है, भाजपाई है वो, इसके अलावा क्या बोलेंगे? लगता है आदर्श स्थिति आपने पाली है रायबरेली में, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप अंजना जी, आप ये समझिए कि रायबरेली में किसी से आप पूछिए कि किस कांग्रेस के अलावा, इंदिरा जी और सोनिया जी के अलावा किसने डेवलपमेंट करवाया? एक उदाहरण कोई दे दे, एक उदाहरण। जो भी यहाँ हुआ है, जो भी बड़ी तो बार बार आप में भरोसा जताती है ना? नहीं, भरोसा है तो उसको पूरा भी किया जाता है। सोनिया जी 17 बार चुनाव हुए रायबरेली में, 14 बार कांग्रेस को भेजा संसद में, 14 बार। अंजना जी हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को विपक्षियों के ताने सुनने पड़ते हैं केवल इस बात के लिए कि ये रायबरेली के बहुत ख्याल करती हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर वाकई विकास आपका मुद्दा है तो ये निजी आरोप जो सोनिया गांधी, इटली, पिज्जा, इस पर क्यों पहुंचते हैं आप लोग? ये इसलिए पहुंच रहे हैं कि विकास जानबूझ के नहीं किया गया है। जो हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है, उसको जनता समझ ना जाए, ना समझ बनी रहे, पढ़ लिख ना जाए, उनके अंदर इतनी अकल ना जाए, वो देश के और अपने बारे में ना समझ सके, केवल 2 जून की रोटी कमाने में लगा रहे। जो जिस प्रकार से हजारों करोड़ का घोटाला उन्होंने और उनके दामाद ने किया है, इस देश को लूट के बाहर पैसा भेजा है, इटली और अन्य कंट्री भेजा है। इस कारण से जनता अगर समझ जाएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी, वोट नहीं देगी। वही समझती है जनता मशीन की तरह उनको वोट देती रहे, और वो जनता पोल खुल चुकी है। इसीलिए जनता को पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको उठने नहीं दिया, दबा कुचला रहने दिया, गरीब बनाए रखने का। आज जनता को समझ में आ चुका है कि उनके साथ छलावा होते रहा है लगातार, और इसीलिए आज वो मन बना चुके हैं कि नहीं, उनको हटाना है और मोदी जी को लाना है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, माननीय अजय अग्रवाल जी से पूछना चाहूंगा, यदि मोदी की इतनी लहर है तो येदियुरप्पा, श्री रामुलु, प्रेम मुतालिक जैसे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में जगह क्यों दी जा रही है? और मैं आपके इस पे कहना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की फोटो को इसमें जगह दी जाए, राज तिलक। मैं जानना चाहता हूं यहाँ पे जितनी प्रत्याशी है, अंजू सिंह जी से और अजय अग्रवाल साहब से। अजय अग्रवाल साहब बताएं कि पूरी सांसद निधि से रायबरेली की एक रोड बनवा सकते हैं? सिर्फ एक रिंग रोड जो बन रही है, यहाँ की एक रिंग रोड के बराबर पूरे जीवन में सांसद रह के नहीं बनवा सकते, पूरे लाइफ टाइम सांसद रहते भी नहीं बना सकते एक रिंग रोड।
सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अग्रवाल साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, पहले तो उनको अपने पार्टी से ही कुछ समर्थन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ही फूट पड़ी हुई है। दूसरी बात, यहाँ की जनता इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बाहर से नेता भेज दिया जाता है। अब इसका जवाब दे कि जब यहाँ की समस्याओं के बारे में उन्हें मालूम ही नहीं तो क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार ही नहीं, लेकिन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, इसके पीछे क्या औचित्य है। कांग्रेस की बात करें तो सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, लेकिन हमेशा उनके एजेंट भेज दिए जाते हैं। तो कब तक रायबरेली की जनता को ऐसे ही छला जाएगा? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बीमारी, इससे उकता चुकी है रायबरेली की जनता। अब उसे बदलाव चाहिए, युवा खून चाहिए, जोश चाहिए, जो कि वो ढूंढ रही है और उसे अब एक विकल्प मिल चुका है और अब इसका जवाब हाल के चुनाव में मिल जाएगा, पूरे देश में मिल जाएगा। इसके साथ हमें रायबरेली का ये कार्यक्रम में अंत करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थिति बन गई, अंत होते बात होते होते शोर में सब कुछ तब्दील हो चुका है। राष्ट्रीय में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों